ओडिशा में 2024 में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। लेकिन इसी के साथ ही लगता है बीजेपी ने अपने पुराने साथी बीजेडी को खो दिया है और इससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान भी होने वाला है। नवीन पटनायक की पार्टी को इस बार सत्ता गंवानी पड़ी। लोकसभा में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इससे एक नई स्थिति भी बन गई है। संसद के राज्यसभा में अभी तक बीजेपी और मोदी सरकार के लिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी संकट मोचक बनती रही है। धारा 370 को निरस्त करने वाले विधेयक, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक और नागरिकता संशोधन सीएए विधेयक सहित कई अहम मौकों पर संसद में मोदी सरकार के साथ बीजेडी खड़ी रही है। लोकसभा में विपक्ष ने जब जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया, तब भी नवीन पटनायक की बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन हर कदम पर अभी तक मोदी सरकार का साथ देने वाली बीजेडी अब विपक्ष के साथ खड़ी दिख रही है। 3 जुलाई को ये नजारा भी दिखा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया, तो उसमें बीजेडी भी शामिल थी। ऐसे में बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर हर बिल पास करा लेती थी, क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में उसके पास बहुमत न होने के चलते बीजेडी और वाईएसआर-सीपी जैसे दल ही मोदी सरकार का सहारा बनते रहे हैं। इन दोनों दलों का समर्थन जुटाकर राज्यसभा की बाधा भी पार कर ली जाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति अब बदल गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, तब बीजेडी सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, तो साथ में बीजेडी नेता सस्मित पात्रा के नेतृत्व में उनकी पार्टी की एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका था जब बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। बीजेडी के सांसदों ने पेपर लीक और नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली पर चर्चा की मांग को लेकर 28 जून को भी सदन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के विरोध में भाग लिया था। बीजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक कर कहा था कि पार्टी ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पटनायक ने साफ कह दिया था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं, सिर्फ विरोध। बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के साथ वॉकआउट कर अपने संकेत भी दे दिए हैं कि अब वो विपक्ष में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता में फिर से विश्वास पैदा करेंगे। इसके लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ कदम ताल करने को भी तैयार हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी में आए सियासी बदलाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा में अभी उनके 9 सदस्य हैं। बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत का नंबर नहीं है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सहयोगी और अन्य दलों पर भरोसा करना पड़ा है। राज्यसभा में अभी 245 सांसद सदस्य हैं। ऐसे में किसी भी विधेयक को राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 123 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास 114 राज्यसभा सांसद, लेकिन उसे किसी बिल को पास करने के लिए 11 सदस्यों का समर्थन और जुटाना पड़ेगा। अभी तक बीजेडी के साथ रहने से मोदी सरकार के लिए यह आसान होता था, लेकिन अब मुश्किलें होंगी। हालांकि अब भी वाईएसआर-सीपी बीजेपी के साथ है। राज्यसभा में वाईएसआर-सीपी कांग्रेस के 11 सदस्य हैं। ऐसे में बीजेडी के एक कमी को वाईएसआर-सीपी के समर्थन से पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में उसकी विरोधी टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में कब वाईएसआर कांग्रेस अपने सियासी तेवर बदल दे, उसे कहना मुश्किल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब